आपने इससे पहले कभी वोट दिया है? हाँ, इससे पहले वोट दिया था। इससे पिछली बार दिया था, बीजेपी को दिया था। लेकिन अब मैं इनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि कोई कार्य ही नहीं किया इन्होंने 5 साल की योजना में अभी, और पिछले 5 साल की योजना में तो इतना पता भी नहीं था कि 5 साल की योजना में हमारी भी आँख खुली है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। एक जैसे कि हमने एक मीडिया के माध्यम से आज एक कहानी सुनी छोटी सी। उसमें क्या था कि एक बिल्ली किसी गांव में ब्याह गई, जिस तरह 4 बच्चे हो गए उसका है, तो वो चिल्लाने लगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। तो क्या हुआ, बीजेपी के जो वक्ता थे वो कहीं बाहर थे, 3-4 दिनों में उनको लौटना होता था। तो बोले भाई 3-4 दिन में आएंगे। उनके जो समर्थक है वो बोले कि ये चिल्ला रहे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। तो जैसे ही 4 दिन में आए वो, तो वो बिल्ली के जो बच्चे थे वो कह रहे मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। तो बोले कि यह क्या हो गया, तख्ता मतलब एकदम से कैसे पलट गया। तो बोले कि इनकी आंखें बंद थी जी 4 दिन से, इसलिए मोदी मुर्दाबाद नहीं कह रहे थे, मोदी जिंदाबाद कह रहे थे। आंखें अब खुली है इसलिए कह रहे मोदी मुर्दाबाद। तो 5 साल जो पहले थे तब हम सोए हुए थे, अब 5 साल में हमको होश आया, इसलिए हम कह रहे हैं मोदी मुर्दाबाद। हम मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य कराए हैं और आगे भविष्य में भी वो कार्य कराएंगे। जी ठीक है, आपका ये ऐसा विचार है। मैं हाँ आ रहा हूँ। आप कहाँ से हो भैया? यहीं से हूँ भाई साहब। क्या नाम है? कलानौर से प्रिंस। प्रिंस। हाँ जी, अरे क्या बढ़िया नाम है आपका। थैंक यू। ये कलानौर से। हाँ, क्या है इस बार रोहतक का मामला? देखो कैंडिडेट की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा से बढ़िया कोई नहीं है। अगर कांग्रेस की नीतियों की बात करें तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा हाँ, कैंडिडेट से आप सहमत नहीं हो? कैंडिडेट मैं अच्छा है। कैंडिडेट अच्छा है, हाँ। कांग्रेस की नीतियों से नहीं सहमत। हाँ। क्या कांग्रेस की नीतियों से क्या दिक्कत है? 370 क्यों, उनके मैनिफेस्टो देखा अभी 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक वो आया था, उसमें सिर्फ हरियाणा सरकार ये करेगी ये बताएगा। लोकसभा का चुनाव है, भारत सरकार का चुनाव है, क्यों नहीं बता रहे अपने मैनिफेस्टो के बारे में? मैनिफेस्टो तो जारी किया कांग्रेस ने। अब न्यूज़पेपर में क्यों दिया खाली पंपलेट हरियाणा सरकार का, हरियाणा कांग्रेस का? क्यों नहीं दिया भारत कांग्रेस का, इंडिया कांग्रेस का? मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है यहाँ न्यूज़ में क्या छपा। उन्होंने लेकिन दिया कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो जारी किया है, ठीक है, लेकिन वो मैं उससे उनकी नीतियों से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। 370 के खिलाफ हैं वो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी कि राम मंदिर बना, क्यों नहीं गए अपना राहुल गांधी जी? जब कहते हैं सारे सब बराबर हैं धर्म, तो उनको उस हिंदू धर्म की भी करनी चाहिए थी। वहाँ राम मंदिर पे भी जाना चाहिए था, मुस्लिम धर्म की भी करो, हिंदू धर्म की भी करो, सब बराबर है तो सबको बराबर के साथ लेके चलो। तो राम मंदिर यहाँ मुद्दा है हरियाणा में? मेरे लिए तो है, बाकियों के लिए पता नहीं, मेरे लिए तो है। बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल है भाई साहब। देखो मेरी विचारधारा है, आप अपने विचारधारा से। हाँ मैं गया था भाई, ठीक है। हाँ हाँ, बेरोजगारी बिल्कुल ठीक है, हरियाणा सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है। अग्निवीर योजना गलत है। दोनों कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट कौन सा बढ़िया है? तो पहले ये बात की है कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा। कैंडिडेट की बात करें तो भाई दीपेंद्र हुड्डा से बढ़िया हमारे लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर बात करें, अगर अब बात करते हैं हम, आज से जब 370 धारा हटी तो हुड्डा साहब का बयान था, न्यूज़पेपर में आया कि मैं इसको 370 का समर्थन करता हूँ, 370 हटने का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन उस टाइम पे वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे, ना वो राज्यसभा के सांसद थे, ना वो लोकसभा के सांसद थे। जब उनके बाप दादा परदादा तीनों पीढ़ी सांसद रह गई, तब तक उन्होंने 370 के लिए क्या किया? जब किसी संवैधानिक पद पे नहीं है तो एक आम नागरिक है। 370 का भी मुद्दा है यार। खाली 370 नहीं, 370 भी हटी है। पूरी जानकारी नहीं है आपको, नहीं भाई साहब, पूरी जानकारी नहीं। 370 अडानी को संविधान वहाँ पढ़ा है? मेरी बात सुनो, संविधान पढ़ा है कभी? संविधान को देखा सुनिए है? भाई, संविधान पढ़ो, क्या है? ऐसी 370 जमीन में कुछ खनिज लवण खरीदना। ऐसे है, कुछ ऐसे खनिज लवण है उस जमीन में, वो केवल अडानी को बेचने के लिए 370 भी हटाई है। हाँ 370 हाँ घना पढ़ा लिखा कौन है ना मैं 370 जम्मू कश्मीर में हटवाई। 3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही बीजेपी, 3 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही। कांग्रेस आने के बाद इनको लगता है अडानी है क्या
ऐसा काम कांग्रेस करेगी कि अडानी के खिलाफ एक्शन लेगी? इनको लग रहा है कि अडानी का समर्थन किया। इससे पहले भी अडानी को ठेके मिलते रहे हैं, अंबानी को भी मिलते रहे हैं। क्या देश की कंपनियां वर्किंग नहीं करेंगी? पहले भी वर्किंग कर रहे थे। रोजगार का मुद्दा बड़ा है। रेल लिखा करता भारतीय रेल, अडानी रेल लिखा हुआ है। अरे भारतीय रेल अभी भी लिखा है। अडानी तो आने लग रहा, अडानी को नहीं आंदा। कहाँ आ गए? रेल को ऊपर को नहीं आंदा। किस रेल पे आया? नेट पर सर्च करो, नेट की सारी बातें और तो हम देखने ला रहे टीवी में, ये भाई दिखाओ हमने तो। नेट पे सब कुछ सही नहीं दिखा। यो क्यों आगू दाम बढ़ रहा था, 2 किलोमीटर है, क्यों आगू दाम अडानी का? वो भी अनाज मंडी में दाना भी कोन्या, अनाज मंडी में दाना भी कोन्या, जड़े किसान सारे ढोड हो गए, मर गए। अरे उड़ा अडानी का सारा भरा पड़ा है। अपने गेहूं लिए 2175, 2175 रुपये गेहूं लिए, 2175। आटा ले ले 30 रुपये किलो दे हैं, 9 रुपये पिसाई है, 8 रुपये पिसाई है आटा की। आप गारंटी लेते हो भाई कांग्रेस आने के बाद 21 से 24 हो जाएगा? अरे भाई साहब था को ना के, अरे भाई साहब था को ना के। रोजगार तो मुद्दा है। अरे रोजगार दे, रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है। मैं हाँ कर रहा हूँ, मैं हाँ कर रहा हूँ बड़े भाई, मैं बिल्कुल हाँ कर रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने नौकरियां नहीं दी। मारे बाल का नौकरी लगवाओ भाई, मैं हम 150 रुपये लेंगे। मैं कत्ती हमारे किसान भैया का 150 रुपये लेंगे हम। भाई मैं कत्ती को नौकरी तो दो, रोजगार तो दो। रोजगार बिल्कुल मुद्दा है। भूखे मरते रोड पर बैठे, बताओ अच्छा, भाई। एक चीज ये रोजगार, जैसे ये कह रहे थे कि 370 हटी, 370 मतलब 370, एक सेकंड मैं और करेक्ट कर देता हूँ, 370 निष्प्रभावी हुई, ठीक है? तो ये कह रहे थे कि बीजेपी उन तीनों सीटों पे कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही, उस पर आप क्या सोचते हो? देखो, मुझे इस बारे में नहीं पता वो उस 370 उस 3 सीटों पे नहीं लड़ रही या लड़ रही है, मुझे नहीं पता। देश के लिए मुद्दा है, वहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, मैं भी नहीं लड़ रही। पूरा देश भाई साहब वो क्या था, मणिपुर बताइए भाई साहब, मणिपुर के बारे में बताइए कि पे उड़ा भी ना लड़ रही, उड़ा भी कौन है बीजेपी, मणिपुर भी ना गई भाई। काफी जगह पे कांग्रेस भी नहीं लड़ रही, उसके बारे में क्या कहोगे? भाई हम तो प्रधानमंत्री ने पूछा, जो देश का 10 साल तक चौकीदार गठबंधन है, देश का चौकीदार बैठे, हम तो उसको सवाल कराएंगे। कांग्रेस तो क्या सवाल करा? सरकार सत्ता में आकर अगर काम नहीं करी, कांग्रेस तो कर ले सवाल यार। सत्ता में तो मोदी बैठा है, तो सवाल तो तो बने हैं। मणिपुर देश का हिस्सा नहीं, मणिपुर भी देश का हिस्सा है। किसान क्या इस देश के वासी नहीं थे? प्रधानमंत्री जब कोई काम और कोई तो चला जाता है, मणिपुर गए नहीं गए, किसानों 1 साल तक बैठे रहे, वहां एक बार भी नहीं गया और एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या किसान इस देश के वासी नहीं है? क्या वो बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पे? भारतीय आर्मी में, आर्मी का जवान का लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की बात कर रहे थे, वो डाला गया। वो सोनुंग वांगचू जो बैठे हैं धरने पे, उसका क्या रहा? वो बैठे हैं, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जिनसे वोट मांगने आज वो ग्रामीण इलाके में आए, क्या वो आतंकवादी नहीं है अब? या वो बस 6 महीने पहले आतंकवादी थे किसान आंदोलन के टाइम पे? किसान तो अब भी वही हैं गांव में, अब क्या वो आतंकवादी हैं क्या अब वो? या जो 6 महीने पहले जो अपना हक मांगने थे वो आतंकवादी थे? है कोई जवाब बीजेपी वालों के पास इसका? आप किसने कहा था ये बीजेपी का बयान आया था, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा था। लेकिन आपकी स्टेटमेंट कंगना रनौत की आपने देखा होगा, ट्वीट किया था उन्होंने, वो कहने लग रही थी कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अब उन्हीं के अंदर बीजेपी में जाके कल क्या नाम प्रधानमंत्री जी ने पग डाली थी, अब वो आतंकवादी हो गए क्या? वो उनसे पूछेंगे आप, क्योंकि उसी पग को उन्होंने ठुकराया था उसी दिन। और उन्हीं को किसान आंदोलन पे जब अपने सिख भाइयों ने अपने वो झंडा लहराया था, तब उनको खालिस्तानी का नारा दे के अलग किया गया था। उनको देश से अलग करने का उन्होंने एक मोटिव दिखा दिया था देश को कि ये देश का हिस्सा नहीं है। क्या यहाँ पे ठीक थी बीजेपी? और आप लोगों को क्या मुद्दे हैं रोजगार के अलावा? जी रोजगार तो है, ये मैं जान ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं सर, ये बहुत गलत है। नशा भाई साहब सबसे बड़ा जो आज के टाइम में मुद्दा है नशा। आप सरेआम किसी भी चौक पे चले जाइए, आपको नशा पता मिलता जाएगा। ना तो पुलिस वाले पूर्णतः उनके साथ हैं, नशा बिकवाते हैं, ना कोई इस पे खट्टर सरकार एक्शन लेने लग रही है। अब तो सैनी सरकार आ गई जो कि डमी सीएम है। तो सीएम बदल दिया गया, उसका क्या प्रभाव रहा? आप लोग क्या? कोई प्रभाव नहीं उसका रहा एक प्रभाव रहा है हमारे नॉर्मल लाइफ में। क्या प्रभाव रहा? कुछ नहीं सर। जो ये जेजेपी से गठबंधन टूटा, उसका क्या मैसेज गया ग्राउंड पे? कुछ नहीं सर। क्या गया? वो तो एक वो बात ना सर, पॉलिटिकल वो हो गया, एजेंडा हो गया। तो मन करा तो जोड़ लिया, मन करा तो तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? सनी सर, सनी काल सर। तो यहाँ पे लोग बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव हैं यार, सब एक्टिव सर है। सब घर में बैठे बैठे कोई देखता नहीं सर, सब न्यूज के आगे। सर सुनो सर, एक बात और है सर, हम लोग न्यूज देखना ही बंद कर दिया। न्यूज देख लो तो सिर्फ मोदी की विचारधारा, मोदी का प्रचार और प्रसार सर। हम तो बीबीसी, ललन टॉप, इनकी तरफ देख देख के इनसे सीखा है सर। एनडीटीवी देखा करते भाई, एनडीटीवी पे आया करते, वो चैनल खरीद लिया अडानी ने। वो खड़ा गया वो अडानी ने एनडीटीवी वो खरीद लिया, उस पर दिखाया करता है गौरव कुमार ठीक ठाक, इस भैया की डाल है।
वो ठीक ठाक दिखाया करता, वो ही खरीद लिया, वो बेचारा ठाली बिठा दिया। तो भाई अगले पास पैसे हैं, अगले पास कोई भी इस इंडिया में व्यापार कर सकता है, कोई भी कर सकता है। खरीदे भैया, आप खरीद दो, आपके पास पैसे हैं, मेरे पास होंगे तो मैं जो बेच रहा है खरीद रहे हैं, वो तो उनकी डील है।